बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट में हमने कुछ इंटरनेट के बेसिक्स देखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जी इंटरनेट है क्या। तो अगर इंटरनेट देखें तो इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट वाज ब्रॉट ऑनलाइन इन 1969 बाय आरपा। आरपा बेसिकली एक जो है वो अमेरिकन डिपार्टमेंट था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था आरपानेट 1969 में। और फिर जो आरपा में बेसिकली किया क्या गया था कि आरपा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को और फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिलिट्री बेसिस हो गई, इनको जो है वो आपस में कनेक्ट किया गया था। इसी के साथ साथ इन जो है वो एनएसएफ नेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उन्होंने भी अपने कुछ डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए थे। Gradually in this era, some other networks were established and thus the internet is formed by combining all these networks। यानी एक तो ARPANET हो गया, एक NSF नेट हो गया, और उसके बाद कुछ और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने नेटवर्क बनाए हुए थे। तो इन सब नेटवर्क्स को आपस में जब कंबाइन किया गया तो तब हमारे पास जो है वो एक इंटरनेट वजूद में आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जी इंटरनेट की वर्किंग क्या है। तो इंटरनेट की वर्किंग में सबसे पहले ये देखते हैं जी इंटरनेट है क्या। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। यानी हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट बनता है। दीज नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। और इन्हीं नेटवर्क्स की वजह से आप जो है वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अ पर्सन कैन कनेक्ट हिज नेटवर्क टू इंटरनेट वाया फोन लाइन मॉडेम्स लाइक DSL थ्रू ISPs। अब एक बंदे ने अगर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो वो अपना क्या करेगा, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई फ़ोन लाइन मॉडेम यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे DSL वगैरह घरों में लगा होता है, और वो उसको कनेक्ट करता है, वो जो फ़ोन लाइन मॉडेम है वो उसको कनेक्ट करता है किसी ISP के साथ। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसमें वतीन है, वर्ल्ड कॉल है, मोटिव है, या इवन कि बड़ी फेमस हमारी जो अपनी खुद की है वो है PTCL। तो ये इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं, तो ये ISPs कहलाते हैं। अ पर्सन कनेक्टेड टू द लोकल नेटवर्क एंड देन लोकल नेटवर्क कनेक्टेड टू द ISP। एक बंदा जो है वो उसने अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो अपने लोकल नेटवर्क के साथ वो कनेक्ट होगा। वो लोकल नेटवर्क कनेक्ट होगा किसी ISP के साथ, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, किसी न किसी हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन से, जो 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है वो डाटा को ट्रैवल करवाती है। These ISPs then connected to the largest ISPs through fiber optics। और फिर ये जो ISPs हैं ये बड़े पैमाने पे जो बड़ी ISPs होती हैं उनके साथ कनेक्ट होती हैं फाइबर लाइंस के थ्रू। और ये जो फाइबर लाइंस हैं ये जो है वो सबमरीन केबल्स के थ्रू या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होती हैं, और इस तरह से इंटरनेट हमारे पास बनता है। उसके बाद है जी एड्रेसिंग स्कीम्स हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है। देखें, अगर आपने किसी को कोई चीज़ सेंड करनी हो या किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो आप उसको अपना एड्रेस बताते हैं या उससे उसका एड्रेस पूछते हैं। मतलब अगर आपने किसी के पास जाना है, किसी को कोई चीज़ भेजनी है, किसी से कोई चीज़ लेनी है, तो एड्रेस लाजमी है। इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर भी अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है, किसी को कोई चीज़ सेंड करनी है, कोई डाटा सेंड करना है या कुछ भी सेंड करना है, तो उसके लिए हर कंप्यूटर का एक एड्रेस असाइन होता है इंटरनेट पे, उस नेटवर्क पे। ठीक है, जिससे उसका जो है वो आइडेंटिफाई होता है कि ये कंप्यूटर कौन सा है और किस नेटवर्क में है, ताकि उसको कुछ चीज़ सेंड या रिसीव की जा सके। If you want to connect or send anything to the computer through internet, we must know the address of the receiver computer। जाहिर सी बात है, हमने कुछ चीज़ सेंड करनी है तो हमारे पास उस कंप्यूटर का जो है वो एड्रेस मौजूद होना चाहिए। किसका? रिसीवर कंप्यूटर का। सेंडर का भी एड्रेस होगा और रिसीवर का भी एड्रेस होगा। Each computer on internet assigned a unique address that can be used to send or receive the data on the internet। हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग डाटा जो है वो एक दूसरे को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब एड्रेसिंग की टाइप्स हमारे पास दो हैं। यानी एड्रेसिंग कितनी किस्म की है? दो किस्म की। एक है IP एड्रेसिंग और दूसरी है DNS एड्रेसिंग। अच्छा, IP एड्रेसिंग को देखते हैं जी। IP एड्रेसिंग बेटा समझने के लिए आपको शायद याद हो कि हम लोगों ने एक चीज़ पहले पढ़ी थी, IP TCP IP प्रोटोकॉल।
ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, जिसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आईपी प्रोटोकॉल है ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म है इसकी आईपी, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो बेसिकली यूज़ होता है अगर किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना हो, या उसकी जो है वो एड्रेसिंग करनी हो, उसको यूनिक एड्रेस असाइन करना हो कि ये कंप्यूटर नेटवर्क में कहाँ पे मौजूद है, तो उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और टीसीपी यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस दैट अ प्रोटोकॉल इज यूज्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट कॉल्ड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। द आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू असाइन ईच कंप्यूटर अ यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस, लाइक ये आपको कुछ जो एक फॉर्मेट दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ ये जो जहाँ पे स्टैरिक आपको नज़र आ रहे हैं, यानी 3 स्टैरिक हैं, फिर डॉट है, फिर 3 स्टैरिक हैं, इस तरह करके ये 4 जो है वो सेपरेशंस की गई हैं। तो आईपी प्रोटोकॉल जो है वो हर कंप्यूटर को एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस असाइन करता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ईच स्टैरिक मस्ट बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 255, यानी हर जो स्टार है वो आपका 0 से लेकर 255 तक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऊपर फॉर्मेट के मुताबिक, तो पहले 3 स्टार का मतलब क्या है, 0 से लेकर 255 तक, फिर डॉट के बाद अगला अगर पोर्शन में देखूँ वो भी 0 से लेकर 255, फिर अगला वो भी 0 से लेकर 255, फिर अगला वो भी 0 से लेकर 255। यानी अगर हम स्टार्टिंग आईपी एड्रेस देखें तो वो 0.0.0.0 होगा, और जो एंडिंग होगा वो होगा 255.255.255.255। ठीक है। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है कि जी इट कैन बी 0.0.0 आर 0.55.92.1 आर 192.168.10.1। तो नीचे एक डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। उस डायग्राम के अंदर जो है वो 2 कंप्यूटर्स को हमने आपस में कनेक्ट किया है, और एक कंप्यूटर को जो है वो 1.2.3.4 जो है वो आईपी एड्रेस असाइन हुआ, और दूसरे को 5.6.7.8। और ये यूनिक होता है, ये आप बात याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिक जो आईपी एड्रेस है ये रिपीट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आ जाती है एड्रेसिंग, डीएनएस एड्रेसिंग। तो बेटा जो डीएनएस एड्रेसिंग होती है इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, यानी इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। तो डोमेन नेम सिस्टम मतलब ये नाम क्यों रखा गया, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि देखें हमारे लिए किसी के, अगर मैं बात करूँ कि रोल नंबर को 6 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, तो उसको याद रखना और उसको उस रोल नंबर से बुलाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। या अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कोई आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का जो है वो नोटिफाई करना चाहता हूँ, सॉरी आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास हमने लास्ट टाइम अभी ये चीज़ डिस्कस की है कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक एड्रेस होता है, जैसे 192.168.10.1। तो ये अब आपसे कोई पूछे कि भाई किसी वेबसाइट का नाम बताओ, तो आप कहें 192.168.10.1, तो ये थोड़ा सा awkward भी है और इसको डिफ़िकल्ट भी होता है हमारे लिए याद करना। तो फिर हमने एक और जो है वो स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है एड्रेसिंग की, वो है डीएनएस, जिसमें हम क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस के अगेंस्ट हम उसको कोई ह्यूमन रीडेबल जो है वो नाम दे देते हैं। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ ह्यूमन टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स में याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। दीज न्यूमेरिक एड्रेस नीड्स टू बी चेंज इन अ फॉर्म दैट अ ह्यूमन रीडेबल एंड ईजी टू रिमेंबर। तो इनको हम लोग जो है वो चेंज करते हैं इस फॉर्म में कि ह्यूमन रीडेबल हो और हमारे लिए उसको याद रखना आसान हो। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल दी गई है कि www.google.com क्या है, एक डीएनएस एड्रेस है विच इज़ ईजियर टू रिमेंबर एज कम्पेयर टू आईपी एड्रेस लाइक 8.8.8.8 या फिर 8.8.4.4। मतलब ये हमारे पास गूगल का आईपी एड्रेस है, उसका डीएनएस का आईपी एड्रेस है। तो अगर हम लोग google.com लिखेंगे तो वो हमारे लिए इजी होगा उसको याद रखना, उसको बताना। और अगर हम जो है वो एड्रेसिंग करेंगे आईपी एड्रेस, तो इतने आईपी एड्रेस याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखें आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम याद होंगे, जैसे facebook.com है, या instagram.com है, या youtube.com है, google.com है, ymail.com है, yahoo.com है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इल्म की दुनिया है, तालीम सिटी है। तो ये सारे नाम याद रखना आपके लिए आसान है। रीज़न क्या है कि ये ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि आपको इनके आईपी एड्रेस याद करने पड़े, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। बात समझ आ गई बेटा? तो ये आज का टॉपिक हमारा बेसिकली जो है वो
एड्रेसिंग के ऊपर और इंटरनेट के फंडामेंटल्स के ऊपर ही था, जिसमें आपको एक थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी थी। लास्ट स्लाइड हमारे पास है जी डीएनएस एड्रेसिंग में, जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये चीज़ डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो www.google.com है, www जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। ये 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। किस में भला, ये जो हमने ऊपर एड्रेस लिखा है www.google.com, ये एक वेबसाइट का नाम है। तो इस वेबसाइट के नाम में, एक वेबसाइट के एड्रेस में जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डॉट लगे हुए इसके अंदर, पहले www है, उसके बाद डॉट आ रहा है। तो जो डॉट है ना, ये बेसिकली सेपरेटर के तौर पे काम करता है, एक चीज़ को दूसरी से सेपरेट करता है। जैसे पहले www है तो इसका मतलब क्या है, www इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास में जो है बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यानी ये बेसिकली ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपकी सारी वेबसाइट्स जो है वो डिप्लॉय की जाती हैं और आपका सारा डाटा यहाँ पे पड़ा होता है। उसके बाद आगे जो डॉट के बाद आता है गूगल, जैसे फॉर एग्जांपल, या यूट्यूब आ गया या फेसबुक आ गया। तो ये क्या है, ये डोमेन के नाम है। ये वही नाम हम लोगों ने रखे हैं जो डीएनएस के थ्रू हम लोगों ने रखे थे, ताकि हमारे लिए इनको ये रीड करना और इनको रिमेंबर करना हमारे लिए आसान हो जाए। whereas.com इज़ अ होस्ट नेम, इसको होस्ट नेम भी बोलते हैं या बाजू का हम इसको डोमेन प्रोवाइडर भी बोलते हैं। ये वो कंपनीज़ हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप अपना जो है वो कोई भी डोमेन नेम जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर रजिस्टर करवा सकें और वहाँ पे अपना डाटा डिप्लॉय कर सकें वेबसाइट्स के थ्रू। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास मौजूद हैं जो डोमेन्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोवाइड करती हैं आपको। जैसे .com जो है वो आपको कमर्शियल टाइप की जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डोमेन प्रोवाइड करती है। .gov आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डोमेन प्रोवाइड करती है। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। .org मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। .pk डोमेन्स जो है वो पाकिस्तान की डोमेन्स जितनी भी होंगी, अगर आप करना चाहें, वो ये ज़रूरी नहीं है कि .com आप लें या .pk लें। पाकिस्तान में तो .pk ही लेनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी डोमेन्स है ना, वो बेसिकली .pk के नाम से हैं। .mil जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी डोमेन्स हैं जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं जो डोमेन प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ के लिए। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक था। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम इंशाल्लाह क्लास रखेंगे मंडे वाले दिन, डिस्कशन क्लास। तो उसमें आप लोगों ने इंश्योर करना है कि सबकी अटेंडेंस पूरी हो और जिसका कोई क्वेश्चन है वो नोट कर ले और उस डिस्कशन क्लास में आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।